गोवा, द वंडरफुल लैंड ऑफ बीचेस। और जाने के लिए हमें कोई चांस या मौका नहीं लगता है। हम उठते हैं, बैग पैक करते हैं और निकलते हैं। ये बार भी ऐसे कोई स्पेशल रीज़न नहीं था, पर यस, जिस दिन पहुँचे उस दिन निष्का का बर्थडे पार्टी था, तो वी थॉट ऑफ अटेंडिंग इट। और इनके फंक्शन में जाने का एक फ़ायदा रहता है कि हमें पूरा फैमिली देखने मिलता है। तो ये उनका बर्थडे सेलिब्रेशन फॉलोड बाय मौशी का 50th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। ऑल 3 सिस्टर्स और उनके फैमिली आर ऑलवेज टुगेदर इन एनी फंक्शन, इन देयर अप्स एंड डाउन्स। और मम्मी उनके पास बहुत रही है बचपन में। दे वर वेरी क्लोज व्हेन मॉम हैड टू स्टे इन मुंबई for my grandmother's treatment there. We had a nice time meeting them, especially Aji who is 100+ years old. और अद्वैत को तो मज़ा आया क्योंकि बहुत सारे गेम्स उन्होंने रखे थे वहाँ। और थोड़े फोटोज़ के बाद हम घर आके सो गए। अगले दिन हम चले गए सीस्केप वाटर फ्रंट, और वहाँ एम्बियंस वॉज इन नेचर, सो यू आर राइट बिसाइड द सी। ये क्रीक है बाजू में एक्चुअली। और जूम करके देखा तो वो साइड हमारा घर भी दिख रहा था। ये वो बांध है भवानी टेम्पल के पास विथ कोकोनट ट्रीज, और ये क्षेत्रपाल टेम्पल का टॉप दिख रहा है, और ये सियोलिम का ब्रिज। सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल प्लेस to have your lunch, पर यहाँ थाली सिस्टम नहीं था, so you had to order a la carte. We had our food and we headed straight to the Mojim beach. और ये फ्रॉग जंप करता हुआ अद्वैत कुछ ना कुछ ट्राई करता ही रहता है। तो this is the first beach we would recommend, very less crowded and water is also not very deep. तो किड्स को प्ले करने के लिए इट इज़ आइडियल। और ये अद्वैत और मेहुल सैंड कैसल्स और ट्रेंचेस बनाते हुए ऑन द बीच, दे आर हैविंग अ नाइस टाइम। आइडियल टाइम फॉर एंटरिंग इनटू द वाटर, जो ये दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि अभी पानी में जाना है, इज़ आइदर अर्ली मॉर्निंग बिफोर 12 या फिर आफ्टर 4:30। तो हम पहुँचे थे 4:30 एंड यू कैन सी द सनसेट, तब तक खेल सकते हैं। तो दैट इज़ द एडवांटेज इन द इवनिंग। पर सनसेट कहाँ है भाइयों, यहाँ तो क्लाउड्स आ गए पूरे। ढूंढो ढूंढो सन कहाँ है, कांट बी सीन, जस्ट द ब्यूटिफुल रेज ऑफ द सन एमिनेटिंग फ्रॉम बिटवीन। और क्योंकि ये बार ओनली बीचेस देखने का प्लान था, वो भी सारे नॉर्थ के और घर के पास वाले, तो नेक्स्ट डे वी हेडेड टू अश्वेम बीच। दिस बीच इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर फैमिली एंड किड्स, क्योंकि यहाँ भी वेव्स बहुत हार्श नहीं है एंड वाटर इज़ ऑल्सो नॉट वेरी डीप। तो हाइपरलैप्स में हमने थोड़ा कैप्चर किया। ये थोड़े रिजॉर्ट्स है जो बीच के एकदम पास में है, तो यू गेट गुड ऑप्शंस ओवर देयर फॉर स्टे राइट नेक्स्ट टू द बीच। द थर्ड डे वी हेडेड टू अरम्बोल बीच। दिस बीच ऑल्सो कम्स आफ्टर अश्वेम, वही लाइन में आता है। तो हमने वो 4-5 बीच ट्राई किए जो एक लाइन में आते हैं। ये बीच ऑल्सो इज़ नॉट वेरी क्राउडेड, ऑफ कोर्स येस, और उसके वेव्स भी काफ़ी डिसेंट, नॉट डीप, वो हमारे कैटेगरी में बिट रहे थे। तो हम पहुँचे थे सनसेट के टाइम पे ही, पर अगेन वही सन वॉज प्लेइंग हाइड एंड सीक बिहाइंड द क्लाउड्स। पर ये भी फॉर्म में कितना सुंदर लग रहा था, देखो। लास्ट बीच ऑफ आवर टूर वॉज केरिम बीच, और ये टेम्पल वो बीच पे ही लोकेटेड है ऑफ श्री अजोबा। एंड
थोड़ा ड्राइव ज़्यादा करना पड़ता है ये बीच के लिए क्योंकि ये लाई होता है ऑन गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर। बट मेजर हाईलाइट ऑफ दिस बीच इज़ दिस वॉकवे। तो ये अराउंड 2 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा वॉकिंग ट्रेल है। तो दोज enthusiasts who like to walk along the beach, this is ideal for y'all. So y'all can enjoy nature while having a quiet morning or evening walk. It was very peaceful out here in Kerim और trees इतने पास पास थे कि it gave you a different feel. हम पूरा एंड तक चल भी नहीं पाए क्योंकि दिस पार्ट जिधर चलने के लिए जगह है उधर पानी में एंटर करना थोड़ा रिस्की था क्योंकि वाटर वाज ऑलरेडी टचिंग द रॉक्स ओवर देयर। तो वी हैड टू रिटर्न बैक टू वेयर वी केम फ्रॉम दैट स्टार्टिंग पॉइंट। उधर अद्वैत को थोड़ा पानी में खेलना था बिकॉज इट वाज हिज लास्ट डे इन गोवा। Again, both enjoyed playing in water as well as in the sand. और वो दोनों वहाँ पानी में मज़े ले रहे थे और हम बाजू में चाय और पकोड़े की मज़े ले रहे थे। तो ये तो सच बात है दोस्तों कि द वेव्स गिव यू पीस। And you should also try this therapy whenever you need it. So whenever you are visiting Goa, do visit these 4 beaches that you can see on the screen. Extreme north of Goa में आपको ये मिलेंगे। और इनका और थोड़ा मस्ती हो जाने के बाद we headed back home. This time only beaches देख के and the next day back to Pune. It was a relaxing 5-day Goa trip, I must say, with only beaches on the list. With this, I end my vlog for today. Do like, share, subscribe and comment for more such videos. And do spread the love, guys.